नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं सरकार में आज हम आपको दिखाएंगे किसानों को योगी सरकार ने क्या तोहफा दिया, शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार का क्या फैसला है, साथ ही विकास की ओर अग्रसर यूपी में नए एयरपोर्ट की कहां तैयारी चल रही है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार किस तरह जारी है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में विकास के लिए योगी सरकार के अगले कदम आखिर क्या हैं। तो यूपी के किसानों को योगी सरकार ने एक और तोहफा दिया। योगी सरकार ने गेहूं की एमएसपी बढ़ा दी है। सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी जाए। किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया। 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदी। पारदर्शिता के लिए अफसर करेंगे निरीक्षण। किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के किसानों के लिए एक और गिफ्ट दिया है। किसानों पर मेहरबान योगी सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाकर 1975 रुपए कर दिया है। साथ ही बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश, हर हाल में किसानों को एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। गोदाम और सभी खरीदी केंद्रों को जियो टैग किया जाए। किसानों को गेहूं की खरीद से संबंधित ऑनलाइन स्लिप दी जाएगी। ऐसी एजेंसियों जिन जिन का पिछला रिकॉर्ड खराब रहा उन्हें काम ना मिले। गेहूं बेचते वक्त किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। राज्य में गेहूं के रखरखाव के लिए अतिरिक्त इंतजाम होने चाहिए। पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जाए। पूरी गेहूं खरीदी की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। अफसर समय समय पर गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण करें। जो भी लोग धांधली करते पकड़े जाएं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। किसानों की आय दोगुना करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जहां 2021-22 का एमएसपी योगी सरकार ने घोषित कर दिया है, वहीं पिछले साल से 50 रुपए बढ़ाकर योगी सरकार ने 1975 का एमएसपी तय कर दिया है, जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा योगी सरकार का जरूर है। योगी सरकार यह कोशिश कर रही है किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको प्रदेश स्तर पर निस्तारित किया जाए। उसी के क्रम में यह निर्देश भी जारी हुआ है कि जो भी धान किसानों का खरीदा जाएगा 72 घंटे के अंदर उसका भुगतान किसानों के खाते में होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों से दो टूक कहा कि धान खरीद की प्रक्रिया तेजी से की जाए। वहीं जिलों के आला अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से धान की खरीद की समीक्षा की जाए और जो भी इसमें लापरवाही बरत रहा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सीएम योगी का अंदेशा साफ है कि किसानों को कोई असुविधा ना हो, किसानों को हर सुविधा का लाभ मिले। अगर इसमें किसी ने लापरवाही की तो उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सभी शिक्षा मित्रों के लिए राज्य सरकार ने फंड जारी कर दिया है। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए 280 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है, जिसका आवंटन किया जा चुका है। अब सभी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। यूपी के शिक्षा मित्रों को सीएम योगी का तोहफा। शिक्षा मित्रों के लिए राज्य सरकार ने फंड जारी की। शिक्षा मित्रों के लिए 280 करोड़ रुपए का फंड मिला। सभी शिक्षा मित्रों को मिलेंगे 20-20 हजार रुपए। यूपी के शिक्षा मित्रों की गुहार योगी सरकार ने सुन ली है। जैसे ही सीएम योगी को पता चला कि 2 महीने से शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं मिला है, उन्होंने तुरंत शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश दिए कि शिक्षा मित्रों को हर हाल में उनका मानदेय मिलना चाहिए। सीएम योगी के आदेश का असर हुआ कि शिक्षा मित्रों के लिए 280 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई।
साथ ही तुरंत ही अलग अलग जिलों को इनकी संख्या के आधार पर पैसे का आवंटन भी कर दिया गया। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों की मानदेय की समस्या को देखते हुए 280 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले के शिक्षा मित्रों को 2-2 महीने का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर दिया गया है। जहां लगातार शिक्षा मित्र अपने मानदेय के लिए लगातार भटक रहे थे, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इसकी समस्या को समझते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को 280 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा, जिसमें जिस जिले का जितना अनुपात होगा उतना बजट उस जिले को इस उत्तर प्रदेश सरकार के रिलीज धन से दिया जाएगा। यूपी के शिक्षा मित्रों को नवंबर और दिसंबर महीने का मानदेय नहीं मिला था। नए साल की शुरुआत शिक्षा मित्रों के लिए सूखी सूखी ही रही थी, लेकिन जैसे ही सीएम योगी को इसका पता चला, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए 280 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि आगे से शिक्षा मित्रों को समय पर वेतन उपलब्ध कराए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं योगी सरकार का सपना है कि छोटे शहरों से भी उत्तर प्रदेश के अंदर विमान सेवा शुरू हो जाए, और अब उनका यह सपना साकार होता नजर आ रहा है। यूपी में 12 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिनमें 8 एयरपोर्ट के संचालन इसी साल विमान सेवा वहां पर शुरू हो सकती है। यूपी के छोटे शहरों से भी अब भरेंगे उड़ान। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद से मिलेगा विमान। सूबे में 12 नए एयरपोर्ट बनवा रही योगी सरकार। नए एयरपोर्ट बनने से होगी रोजगार की भरमार। सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास से यूपी के छोटे शहरों को भी अब एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में 12 नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 8 एयरपोर्ट का काम तो अब अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि मार्च महीने के अंत तक कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया जाएगा। वहीं अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, सोनभद्र, चित्रकूट और बरेली एयरपोर्ट से भी विमान सेवाएं इसी साल से शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही बाकी 4 एयरपोर्ट के कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। इन 12 नए एयरपोर्ट्स के काम शुरू होने से लोगों को आने जाने में सुविधा तो होगी ही, प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जहां इन एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय पटल पर जुड़ेगा, वहीं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए योगी सरकार का यह प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है कि उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी होगा। इसके अलावा जेवर में बन रही एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर भी काम तेजी से जारी है। जेवर एयरपोर्ट अगले 2 से 3 साल में शुरू हो जाएगा। पहले चरण के प्रोजेक्ट के तहत 2 रनवे बनाए जा रहे हैं, जिनके साथ ही 2023 और 24 तक इस एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे। वहीं इसके पूरे तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल 5 रनवे वहां पर होंगे, जिसका खाका भी खींचा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जंग छेड़ दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर किसी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कोई घूस लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी ने छेड़ी जंग। रिश्वतखोरों पर यूपी के मुखिया ने किया प्रहार। लाभार्थियों से ली रिश्वत तो नपेंगे कर्मचारी और अधिकारी। भ्रष्टाचारियों पर चलेगा सीएम योगी का कोड़ा। यूपी से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए सीएम योगी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक दफा फिर साफ कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत मांगेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई का कोड़ा जरूर चलाया जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि किसी योजना का लाभ लेने के लिए कोई घूस मांगे तो उसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय या सीएम हेल्पलाइन 1076 या IGRS पोर्टल में शिकायत दर्ज करें। घूस लेने वाले व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को सीएम योगी ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि किसी ने भी अगर सरकारी योजना के लिए रिश्वत मांगी तो उससे जरा भी रियायत नहीं बरती जाएगी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से अपील की है कि अगर कोई भी रिश्वत की मांग करता है तो सीधे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करें।
सपा बसपा की संस्कृति क्या थी? गरीब के लिए 100 रुपया स्वीकृत होता था, 15 रुपया ही वहां तक पहुंचता था। 85 रुपया बीच में ही दलालों की जेब में, घोटाले वालों की जेब में चला जाता था। आज तो हमने एक साथ क्लिक किया, जिसके लिए 1 लाख रुपए की किस्त है और 1 लाख उसके खाते में गई, जिसके लिए 1.5 लाख की किस्त है और 1.5 लाख उसके खाते में गई, जिसके लिए 50,000 की किस्त है और 50,000 उसके खाते में गई। यानी पूरी की पूरी राशि उसके अकाउंट में जा रही है। और सभी लाभार्थियों से मैं कहूंगा, कोई व्यक्ति किसी को भी पैसा कतई न दे किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए। और अगर कहीं से भी कोई पैसे की शिकायत करती है तो अपने विधायक को, अपने सांसद को उपलब्ध कराइए, मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराइए, सीएम हेल्पलाइन से आप बताइए, IGRS पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करिए। आप देखना, पैसा लेने वाला व्यक्ति, उसकी पूरी संपत्ति को हम जब्त करवा करके और इतनी सख्त कार्रवाई करवाएंगे कि गरीबों का शोषण करना कोई व्यक्ति भूल जाएगा। और ये कार्य पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गरीब को उसका हक मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही इच्छा है और इसी लक्ष्य के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जंग छेड़ रखी है। इसका असर है कि यूपी में करप्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब तक कई भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायर किया गया है, तो कई को सीएम योगी ने बर्खास्त भी किया है। और अब भी कई भ्रष्ट अफसर, कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी की रडार पर है, जिन पर कार्रवाई का हंटर चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त हैं। एक ट्वीट कर उन्होंने कहीं न कहीं अधिकारियों को एक संदेश भी दे दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की किसी योजना के लिए अगर लाभार्थी से कोई घूस ली गई तो निश्चित तौर पर उस अधिकारी के खिलाफ भी कठोर एक्शन होगा, जो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर योगी सरकार कार्रवाई का चाबुक चलाएगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना चाहते हैं। यही वजह है कि न्यू अयोध्या का खाका खींचा जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। वहीं अयोध्या में पर्यटन विभाग ने धार्मिक महत्व वाली 208 जगहों को चिन्हित किया है। एडीए अब DPR बनाकर इसका जीर्णोद्धार कराएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या को चमकाने की तैयारी योगी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार न्यू अयोध्या का प्लान लेकर तैयारी कर रही है, जिसके तहत रामनगरी का विकास किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना चाह रही हैं, जिसके लिए पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में विकास कार्यों के DPR तैयार हो गए हैं, जिसे शासन को भेजने की तैयारी है। अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए जो प्लान तैयार किया गया है, उसे आपको बताते हैं। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें पर्यटन विभाग ने अयोध्या के 84 कोस की आध्यात्मिक परिधि में 208 स्थानों को चिन्हित कर रखा है। इसको पर्यटन की सुविधाओं के दृष्टिगत विकसित किया जाना है, जिसमें आवागमन की सुविधाओं समेत चिन्हित स्थानों को विकसित किया जाएगा। साथ ही नगर निगम ने भी शहर को सुंदर बनाने के लिए 108 तालाबों व कुंडों को चिन्हित किया हुआ है। इन सबको विकसित किया जाना है। अयोध्या में स्वदेश दर्शन योजना के फेज 2 में अयोध्या में 8 कुंडों को पर्यटन विभाग की तरफ से बनाए जाने का प्रस्ताव पहले से ही स्वीकृत किया है। अब इन कुंडों के विकास का कार्य भी अयोध्या विकास प्राधिकरण ही करेगा। भरत कुंड का जीर्णोद्वार, रिवर फ्रंट का निर्माण, शहादतगंज से नया घाट मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य, मोहबरा तिराहे से राम जन्मभूमि परिसर तक सड़क, अयोध्या के नाले ट्रैप करने व सीवर लाइन समेत अन्य प्रमुख कार्य जल्द ही कराने की तैयारी है। वहीं अयोध्या में यातायात सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है।
एक सप्ताह के भीतर अयोध्या के अधिकांश कार्यों के डीपीआर बनाकर शासन को भेज दिए जाएंगे, जिसके बाद अयोध्या में विकास कार्यों का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही अयोध्या में पर्यटन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिसे कि यूपी पर्यटन हब के रूप में विकसित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो योगी सरकार यूपी को डेटा सेंटर हब बनाने की तैयारी में जुटी है। योगी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के अंदर डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद अब राज्य में 250 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर उद्योग विकसित करने का लक्ष्य है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश में निजी क्षेत्र में कम से कम 3 आधुनिक डेटा सेंटर पार्क और 10 डेटा सेंटर इकाइयां स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। डाटा सेंटर हब बनने की राह पर यूपी। योगी सरकार विकसित करेगी डाटा सेंटर उद्योग। ग्रेटर नोएडा में बनेगा सबसे बड़ा डाटा सेंटर। 20,000 करोड़ के निवेश से 3 डाटा सेंटर बनेंगे। डाटा सेंटर बनने से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी विकास की नई कहानियां गढ़ रहा है। विकास के पथ पर प्रदेश तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। इसी कड़ी में अब योगी सरकार यूपी में डाटा सेंटर उद्योग बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। यूपी कैबिनेट के बैठक में डाटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद राज्य में 250 मेगावाट क्षमता का डाटा सेंटर उद्योग विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश में निजी क्षेत्र में कम से कम 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके तहत ये सुविधा देगी योगी सरकार। मध्य यूपी और पश्चिम यूपी में डाटा सेंटर लगाने पर जमीन पर 25% और बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 50% लैंड सब्सिडी मिलेगी। ये कुल परियोजना का लागत का अधिकतम 7.5% या 75% में जो भी कम होगा मान्य होगा। यह सुविधा पहले आने वाली 3 डाटा पार्क को ही मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% की छूट 10 साल तक मिलेगी। जमीन खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 100% छूट मिलेगी। पहले 3 डाटा सेंटर पार्क को डबल ग्रिड लाइन से बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसमें दूसरे ग्रिड की लागत ऊर्जा विभाग वहन करेगा। राज्य से बाहर बिजली आयात पर 5 साल तक ट्रांसमिशन शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। डाटा सेंटर जमीन और भवन की लागत छोड़कर जितना निवेश करेंगी उस पर कैपिटल सब्सिडी के रूप में अधिकतम 20 करोड़ मिलेंगे। एक मंजिल में फर्श से छत की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 250 मेगावाट के डाटा सेंटर स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसमें कहीं न कहीं 20,000 करोड़ का निवेश होगा। 3 डाटा सेंटर पार्क वहीं 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में करीब 4,000 प्रत्यक्ष और 25,000 तक अप्रत्यक्ष युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी कंपनियों की उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावना भी बढ़ेगी। तो योगी सरकार का प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर करने का है। जहां उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित करने से उत्तर प्रदेश के डाटा सिक्योर होगा, वहीं बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। बताया जा रहा है डाटा सेंटर नीति की मंजूरी के बाद सिंगापुर की ST टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर ने नोएडा जिले में एक ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर कैंपस बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे वो ग्रेटर नोएडा में विकसित करना चाहती है। इस डाटा सेंटर के बनने से यूपी को बड़ा लाभ मिलेगा। सेंटर विकसित होने से डाटा सेंटर से फायदा। डाटा सेंटर बनने से 2,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डाटा सेंटर कैंपस बनने से उद्योग या IT कंपनियों को फायदा होगा और वे स्टोरेज की सुविधा ले सकेंगे। डाटा सेंटर बनने से आसपास के इलाकों में विकास होगा। स्थानीय लोगों को भी अलग अलग माध्यम से रोजगार मिलेगा। व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन के डाटा को सुरक्षित किया जा सकेगा।
अब यूपी डाटा स्टोरेज की दिशा में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इन डाटा सेंटरों के बनने से एक और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं करोड़ों उपभोक्ताओं के डाटा को सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।